चलिए जी, हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बहुत अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए। और बच्चों अपने सेहत का ख्याल रखो। सेहत का ख्याल क्यों रखना है, जब भी वेदर कंडीशन देखो अच्छा नहीं चल रहा है बच्चों, है ना। सो डेंगू काफ़ी बच्चों को हो रहा है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको डेंगू हो गया और भी नोन टू। तो एक तो अपने सेहत का ख्याल रखिए। दूसरा देखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका दिमाग भी ठीक रहेगा और आप पढ़ेंगे। और बेटा स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। अभी सभी के स्कूल में हाफ ईयरली हो गया, ठीक है। 10th एंड 12th की बात हो रही है, ठीक है। क्लास 10th एंड क्लास 12th, क्लास 10th एंड 12th। तो आज का जो मेरा मोटो है इस वीडियो को शूट करने का, बेसिकली ये है कि हमारे संस्था में और जहाँ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ 10th और 12th के काफ़ी बच्चे हैं और अलग अलग डोमेन के भी हैं। पीसीएम के बच्चे हैं, पीसीबी के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉम के बच्चे हैं, हमारे पास आर्ट्स के भी बच्चे हैं, डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चे हैं। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं या जो हमारे पास मैसेज आया है कि सर हाफ ईयरली में बहुत सारे बच्चों को अच्छे नंबर भी आए, नो डाउट अच्छे नंबर आए हैं, मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो जो अच्छे जिनके नंबर आए हैं बच्चों, वो तो ठीक है, उनका एटीट्यूड और पॉजिटिव वाइब्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है और उनको दुगनी एनर्जी मिल रही है आगे पढ़ने के लिए, दुगनी एनर्जी से आगे पढ़ेंगे भी। और उम्मीद करते भी हैं कि उनका ये जो एनर्जी है, जो टेम्परामेंट है, ये बना रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हो, उसकी वजह से फिर बोर्ड में फाइनल में नंबर गिर जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो जितनी बार आपको लग रहा हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप रिवीजन कर लिए तो एक बार और, अगर आप 6 बार कर लिए तो एक बार और, बिकॉज मल्टीपल रिवीजन मेक यू परफेक्ट, ठीक है। ये मल्टीपल रिवीजन का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत देर में समझ आया। इवन मैं आईआईटी की तैयारी जब कर रहा था, इवन मैं आईआईटी में था, आईआईटी मद्रास में था मैं, तो उसमें भी हमने मल्टीपल रिवीजन को नहीं उतना ज़्यादा वेटेज दिया। बट क्योंकि वो साइंटिफिक सब्जेक्ट होते थे तो इतना याद करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, लॉजिकल बेस्ड पढ़ाई होती थी। बट जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की सिविल सर्विस की, तो उसमें जो मैंने देखा कि क्या किस वजह से बार बार जो है इंसान फेल हो रहा है या हम फेल हो रहे हैं, या जो क्या मेन कमी कहाँ है, तो वो था मल्टीपल रिवीजन। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिन्होंने मल्टीपल रिवीजन और थके भी नहीं। आप ये देखिए ना, हर बार रिवीजन कर रहे हैं, हर साल रिपीट कर रहे हैं, आप ये देखिए, और बार बार वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। वैसे आप लोग को तो ये बात नहीं पता होगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक बुक होती है यूपीएससी की तैयारी में, लक्ष्मीकांत बुक होती है, पॉलिटी की होती है, पॉलिटिक्स। आप ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, और या कोई आपके घर में पढ़ रहा होगा तो आप पूछेंगे कि उस किताब को कम से कम बच्चे जो हैं 30-40 टाइम्स रिवीजन करते हैं, पूरी बुक को। उन्हें पेज बाय पेज आर्टिकल्स, अमेंडमेंट सब याद रहता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो हम ये नहीं कह रहे कि उस लेवल की आपको रिवीजन करनी है, बट हैज़ अ क्लास 10th एंड 12th आपको भी मल्टीपल रिवीजन करनी है। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, मेरा खासकर आज का जो वीडियो बनाने का कंसर्न ये था कि सर हाफ ईयरली जो है वो हमारा ख़राब हो गया। अब हाफ ईयरली ख़राब हो गया सर, 4 महीने बचे हुए हैं और कुछ बच्चों का तो सिलेबस भी बचा हुआ है काफ़ी सारा। मोस्टली बच्चों का हो गया है, बट कुछ बच्चे हैं जिन्हों समहाउ उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा है। आपको बहुत सारी वजह हो सकती है, ये वो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा बिजी थे या उन्होंने नेगलेक्ट किया, उनके सिलेबस रह गए। बट ठीक है, वो भी एक कंसर्न है कि हाउ टू कवर सिलेबस, क्योंकि अगले नेक्स्ट मंथ मतलब नवंबर से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। नवंबर से बच्चों आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। सो नवंबर एंड दिसंबर
2023 ये आपके प्री बोर्ड में चले जाएंगे, प्री बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद जनवरी आपका पूरा प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स बनाना, वाइवा देना, तो जनवरी आपका ऐसे ही निकल जाएगा और फैब से आपका बोर्ड चालू हो जाएगा। डेट शीट आपको आ जाएगी, बट वैसे जो अभी टेंटेटिव डेट है उसके हिसाब से फैब मान लीजिए। तो देखा जाए तो सर जो समय बचा हुआ है, अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ टाइम पढ़ने के लिए, ड्यूरेशन फॉर प्रिपरेशन, पढ़ने के लिए कितना समय बचा हुआ है। सो आज आपका अक्टूबर मान लीजिए 9 है, सो 20 डेज इन अक्टूबर, 20 डेज इन अक्टूबर। उसके बाद आपका 1 मंथ आप नवंबर मान के चलिए, और एक मंथ और मान लेते हैं दिसंबर। तो टोटल आपके पास 2 मंथ एंड 20 डेज हैं। ठीक है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन वेरी वेल मैनेज द टाइम। अब जिनके खराब आ गए हैं, जिनके हाफ ईयरली में 50% या बिलो 50% आए हैं, जिनके मार्क्स 50% या बिलो 50% आए हैं, वो बच्चे दो तरह के हैं। एक बच्चे वो जिन्होंने होप छोड़ दिया कि अब हमसे ना हो पाएगा, एक बच्चे वो जो घबरा रहे हैं बट करना चाहते हैं, मतलब कि कोई ऐसी एक उनको टाइम टेबल मिल जाए, एक रणनीति मिल जाए, एक अप्रोच मिल जाए, या कोई बता दे कि हम कैसे 2.5 मंथ में हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, 2.5 मंथ में। तो जो बच्चे होप छोड़ दिए हैं, आज जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे, दोनों के लिए मेरा ये जो मैसेज है वो ये है कि देखो बच्चों, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड को ध्यान से भी देखेंगे तो उसमें लिखा है आई एम पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल कोई चीज़ होती ही नहीं है। असफलता और असफलता भी कोई चीज़ नहीं होती, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आप क्या करें, 2.5 महीने में कैसे पढ़ें, वो एक अलग कंसर्न होगा कि कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो आपको बना देंगे, या अभी टाइम मिलेगा तो इसमें बना देंगे। बड़े एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। 2018 में एक मेरे पास स्टूडेंट हुआ करता था, दैट इज़ उसका नाम था रोहिन। अच्छा बच्चा था पढ़ने में। अब पढ़ने में अच्छा मैं क्यों बोल दिया, क्योंकि उसका दिमाग बहुत अच्छा था, बस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बास्केटबॉल खेलता था। उसका टारगेट था नेशनल खेलने का, और ड्यू टू स्पोर्ट्स पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाया, सिंपल सी बात है। और समहाउ ड्यू टू सर्टन रीज़न 9th में वो फेल हो गया, और 9th में फेल होने के बाद समहाउ उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्कूल का ऐसा रूल था कि कोई बच्चा अगर फेल होता है तो उसको स्कूल से डिसमिस कर दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरे स्कूल में 10th में उसका एडमिशन हुआ। 10th में मेरे से उसकी मुलाकात होती है, हमारे पास वो पढ़ना स्टार्ट करता है। बहुत सारे डिमोटिवेशन, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ उसके दिमाग में, बट मुझे कहीं ना कहीं हमेशा पता होता है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या किसी भी चीज़ में अच्छा है, इसका ये मतलब है कि वो दिमाग उसका अच्छा है कि अच्छा। कुछ महीने लगे मेरे, स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो उसको समझाने में लगा कि पढ़ाई कैसे करना है, कैसे रीट्रैक आना है, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, उसने नवंबर में सीरियस स्टडीज, नवंबर से उसने स्टार्ट किया, रीस्टार्ट। अभी एक मूवी आने वाली है 12th फेल, आप जरूर देखिएगा उसको। एक मूवी आ रही है 12th फेल, वेरी वो नॉवेल बनी है, मनोज शर्मा एक IPS ऑफिसर है, मनोज शर्मा एक IPS ऑफिसर उनकी लाइफ में बनी है, और रियल स्टोरी है, क्योंकि मैंने वो पुस्तक भी पढ़ी है और मनोज शर्मा को मैं जानता हूँ, वैसे फेस टू फेस तो नहीं, बट हाँ समहाउ मेरे को मनोज शर्मा के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो मनोज शर्मा एक व्यक्ति थे जो 12th फेल हो गए थे, उनके लाइफ में मूवी बनी है,
और वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। आप देखिएगा, मुरैना डिस्ट्रिक्ट गांव की कहानी है। ये बच्चा नवंबर में स्टार्ट करता है, 10th की बात कर रहे हैं हम, 10th की बात कर रहे हैं, रोहिन की बात कर रहे हैं, रोहिन ये नवंबर में स्टार्ट करता है। और एक प्रॉपर गाइडेंस, कहते हैं ना कि गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस उसको दिया गया, एक प्रॉपर, जैसे आप जिम जाते हो ना तो आपको डाइट चार्ट मिलता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है। अभी देखिए बहुत वायरल चल रहा है 75 डे हार्ट स्टडी चैनल, अरे हार्ट चैनल आप देखे होंगे 75 डे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी 75 डे हार्ट चैनल अपने आप से लीजिए पढ़ाई के लिए। आप कर सकते हैं 75 डेज में, आप ये तो सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं आप। जब उसके बोर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ उसके मैथ के मार्क्स, मैं आपको बताता हूँ, मैथ एंड साइंस के मार्क्स बताता हूँ। आउट ऑफ 80 उसके मैथ में मार्क्स आते हैं 71 आउट ऑफ 80, एंड साइंस में उसके मार्क्स थे 68 आउट ऑफ 80। हो सकता है ये दोनों मार्क्स फ्लिप हो सकती है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अभी वैल्यू नहीं पता है, बट हाँ या तो 71 साइंस में है या ऐसा कुछ था, क्योंकि 2018 की बात है, ये 2018 की बात है। आप ट्रस्ट मानेंगे, ये जो नंबर आया ना, इस नंबर से उस बच्चे की पर्सनालिटी भी पूरा ही चेंज हो गया। जो बच्चा पढ़ाई से इतना डरता था, बाद में उसने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स से पढ़ाई की, एक्सेट्रा, वो अलग कहानी है। तो कंसर्न मेरा है कि अगर आपका हाफ ईयरली ख़राब हो गया है, किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल या आप सीरियस नहीं थे, तो बच्चों अभी भी आप सीरियस हो सकते हो, अभी टाइम है। 2.5 month you have for your final board examination for class 12th as well as class 10th। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ बेटा, इम्पॉसिबल तो है नहीं, क्या करेंगे अब आप इसके? तो आप अपने लिए एक 75 डेज का चैलेंज बनाइए, ठीक है? 75 डेज टारगेट बनाइए। आपको अगर आप नहीं बना पा रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आपको पूरा एक डिटेल टारगेट चार्ट दे दिया जाएगा। और इस 75 डेज में आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि स्कूल, ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी, यानी कि अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं तो आप इंजॉय करने के लिए नहीं जाएंगे, आप स्कूल में भी पढ़ाई करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट आप उस क्लासरूम से निकालने की कोशिश करेंगे अपने स्कूल में। आप ये प्रॉमिस करिए कि आप कम से कम 15 to 16 आवर्स आप डेली पढ़ेंगे। अगर आप 15 to 16 आवर डेली पढ़ते हैं तो ट्रस्ट मानिए, विश्वास तो करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? जैसे स्पोर्ट्स में एक कोच की भूमिका होती है, जैसे विराट कोहली को सब जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, लेकिन विराट कोहली को और सचिन तेंदुलकर को बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो कोच है, उसको आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप उनकी स्पीचेस सुनेंगे, इन दोनों प्लेयर की, महान प्लेयर है भारत के, तो वो क्या बोलेंगे कि वो इतने महान प्लेयर नहीं बन पाते अगर उनको अच्छा कोच नहीं मिलता। तो आपके जीवन में एज ए स्टूडेंट लाइफ, जो टीचर और पेरेंट्स हैं वो कोच हैं आप। अगर हम लोग आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं तो ये समझिए कहीं ना कहीं हम लोग केवल आपके लिए सोचते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, टीचर हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और टेंशन का मरीज हो जाता है, क्योंकि उसको ये चिंता हो जाती है कि उसके बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, जब सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा पाया गया, बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है, पेरेंट्स को भी कुछ नहीं होगा, टीचर परेशान हो गया। आप ऐसा इसलिए ताकि टीचर चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, और एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट है नहीं कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छी जगह पे हों और नाम रोशन कर रहे हों। चाहे आप कभी अपने टीचर का नाम लो या ना लो, जैसे आप 90%
लोगों को नहीं पता होगा सचिन तेंदुलकर के कोच कौन थे, बट अगर वो ना होते तो सचिन तेंदुलकर ना होता। इस बात को आप समझिएगा और आप समझ भी जाएंगे जब आप बड़े होंगे और मैच्योर होंगे। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर, और घबराने की कोई बात नहीं है। आप 75 डेज हार्ड स्टडी चैलेंज लीजिए। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट, उनके लिए एक डिटेल स्टडी प्लान, एक डिटेल, देखिए मैं कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं बोलता हूँ, आपके सामने जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया कंपनियाँ एसोसिएटेड हैं, बात करती रहती हैं, वो कहती है सर आप स्क्रिप्ट लेके बोला करिए। मैंने कहा भाई जो अंदर है रॉ है वही मैं बात करूँगा अपने बच्चों से, तो कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है। अभी जो भी मेरे दिमाग में भी चल रहा है वो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टडी प्लान आपको बना के मैं दे देता हूँ। क्या क्या मटेरियल फॉलो करेंगे, बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे, मटेरियल्स कौन कौन सा फॉलो करेंगे, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे आप, कौन सा रिसोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके 75 डेज के लिए, उन सभी के लिए आपको एक डिटेल स्टडी चार्ट आपको बना के हम दे देते हैं। वो स्टडी चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऐप का लिंक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें फ्री सेक्शन में जाइएगा, वहाँ 75 डेज हार्ड चैनल नाम से आपका एक टैब बना होगा, उस टैब में आप जाएंगे, वहाँ डाउनलोड करेंगे, डेली टारगेट आपको दिया जाएगा, एक कम्युनिटी बनाई जा रही है, एक ग्रुप बनाया जा रहा है पढ़ने के लिए। तो जो भी सीरियस बच्चे हैं वो इस ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है। आपके लिए एक डिस्कॉर्ड बना दिया जाएगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी बता दें कि डिस्कॉर्ड क्या होता है। उस डिस्कॉर्ड के थ्रू आपको डेली टारगेट प्लान आपको सेंड किया जाएगा, डेली टारगेट स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा। ये 75 डेज तक चलेगा, 75 डेज। और आपके ऊपर ध्यान भी रखा जाएगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपके अटेंडेंस देखे जाएंगे, आपके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा रेगुलरली, टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। उसके बाद जैसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर आपका टेस्ट ग्रुप मिक्स टेस्ट होगा, मिक्स टेस्ट होने के बाद आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो आप ये देखिए कि टेस्ट के थ्रू आपको मल्टीपल टाइम, जैसे आप अगर आप सैंडविच बनाते हो तो कितनी सारी लेयर बनाते हो, तब जाके आपका सैंडविच टेस्ट बहुत अच्छा और आपको खाने में आनंद आता है। वैसे ही पढ़ाई है, टेस्ट के थ्रू, मल्टीपल लेयर ऑफ टेस्ट के थ्रू हम आपकी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मल्टीपल लेयर ऑफ टेस्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टेस्ट, उसके थ्रू आपके फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, निराश नहीं होना है। कुछ भी नहीं पढ़े हो तो यू कैन रीस्टार्ट टुडे। अपने आप से बोलो रीस्टार्ट टुडे। जिस समय मेरी ये वीडियो आपको मिल जाए, जब भी आप देख लो, उसी समय आप स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो 75 डेज हाईली डिसिप्लिन वे में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, असंभव नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो हाईली मोटिवेटेड रहिए। हाफ ईयरली ख़राब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्री बोर्ड को टारगेट करिए, आने वाले एग्ज़ाम्स को टारगेट करिए। कोई भी दिक्कत हो आप फ्री होके, दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ऐप दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, या आप यहाँ पे भी कमेंट कर देंगे, यूट्यूब पे भी। तो आप सर कोई भी दिक्कत हो, इमोशनली अगर आपका ब्रेकडाउन हो रहा हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट कॉन्टैक्ट अस, वी विल मेंटर यू। और हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम है, वी हैव अ ग्रेट टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो कि आपको साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करेगी कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों परेशान है इतना, सब कुछ हो जाएगा। और लास्ट में एक छोटी सी मैसेज पेरेंट्स के लिए है। माना कि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे हैं, या नहीं करना भी नहीं चाहिए उनको, बट थोड़ा सा समय निकालकर आप अपने बच्चों के साथ बैठिए और उनसे ये बात करिए कि कहाँ पर
उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है, और उनको समझाइए कि अभी भी समय है, हो सकता है चीज़ें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपने घर में किसी भी छोटे बड़े भाई जिसको भी ज़रूरत हो सकती है मेरी और हमारे मेंटरशिप की, अगर इस वीडियो से किसी एक को अगर फ़ायदे मिल सकता है, कोई भी अगर डिप्रेशन स्ट्रेस से बाहर निकल सकता है तो उसे शेयर करिए। वी आर हैप्पी टू हेल्प, और एक बेहतर समाज, एक बेहतर युवा या बेहतर कह सकते हैं स्टूडेंट का एक फ्यूचर हम बनाने में अगर सक्षम रहते हैं तो वी आर फील प्राउड, वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच।